अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। कराटे चैंपियन सैयदा फलक ने दुबई UAE में मुनक़िदा शौरियन काई कराटे कप 2022 में पहली पोजीशन कर ली हासिल। शहर हैदराबाद में अवाम के लिए एक और फुट ओवर ब्रिज दस्तयाब। तेलंगाना के वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात तलासानी श्रीनिवास यादव ने एरागड्डा में राहगीरों को सड़क पार करने में सहूलत के मकसद से तामीर करदा एक फुट ओवर ब्रिज का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर इर्राबली दयाकरौन ने ज्योति को रोशन करके जनगांव डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लाइब्रेरी हफ्ता मेले का किया आगाज। ZP चेयरमैन संपत रेड्डी, कलेक्टर शिवलिंगय्या, MLA मुत्ती रेड्डी और दीगर भी मौजूद। इस दौरान तमाम ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया। चार मीनार के पास केयर हॉस्पिटल की जानिब से आज 14 नवंबर यौम अतफाल के मौके पर शानदार प्रोग्राम का एहतमाम, जिसमें मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर कामरान, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने कहा, उनके प्रोग्राम का मकसद आवाम में शौर बेदारी करना। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने किया इंकशाफ के जल्द ही रियासत में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मौसूफ ने सिद्दीपेट में KCR फ्री ट्रेनिंग कैंप के जरिए जिस्मानी फिटनेस की तरबियत हासिल करने वाले 300 उम्मीदवारों को अपने खर्च पर दूध, उबले हुए अंडे और फलों की तकसीम के प्रोग्राम का किया आगाज। महकमे मौसमियात ने की पेशगोई कि 18 और 19 नवंबर को तेलंगाना के कई मुकामात पर शदीद सर्दी की लहर होगी। महकमे ने कहा, शुमाली और मगरिबी तेलंगाना के कई मुकामात इससे मुतासर होने का इम्कान। रियासती हुकूमत ने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के ज़ेर कंट्रोल मखलूआ 134 जायदादों पर रास्त तकर्रात की इंतजामी मंजूरी दे दी। इन जुमला 134 जायदादों में डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर, गेजेटेड हेडमास्टर ग्रेड 1 की 24 जायदादें शामिल। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कराटे चैंपियन सैयदा फलक ने दुबई UAE में मुनक़िदा शौरियन काई कराटे कप 2022 में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। सैयदा फलक ने 68 किलोग्राम से ज्यादा के सीनियर फीमेल कमाइट में फाइनल में मुत्तहिदा अरब इमारात को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल कर ली। शहर हैदराबाद में अवाम के लिए एक और फुट ओवर ब्रिज दस्तयाब करवा दिया गया है। तेलंगाना के वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात तलासानी श्रीनिवास यादव ने एरागड्डा में राहगीरों को सड़क पार करने में सहूलत के मकसद से तामीर करदा फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने शिरकत की। इस फुट ओवर ब्रिज को तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें लिफ्ट, मोमरीन और माजूरीन के लिए स्केलेटर, रेस्ट शेल्टर, वॉकवे के साथ बेहतर रोशनी और सहूलियात फराहम की गई। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद भर में 38 फुट ओवर ब्रिजेस के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ताहाल 75 करोड़ 65 लाख रुपए की तखमीनी लागत से 22 फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 7 फुट ओवर ब्रिज दस्तयाब हो चुके हैं। माबाक़ी फुट ओवर ब्रिजेस के तामीराती काम आखिरी मराहिल में हैं।
रियासती वजीर एरब अली दयाकर राव ने ज्योति रोशन करके जनगांव डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लाइब्रेरी हफ्ता मेले का आगाज किया। जेडपी चेयरमैन संपत रेड्डी, कलेक्टर शिवलिंगैया, एमएलए मुत्तिरेड्डी यादगिरी रेड्डी, डीसीपी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान तमाम ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। కానీ పుస్తకాల ద్వారా మన జ్ఞానం పెరుగుతుంది. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ విద్యార్థి లోకానికి కానీ యువకులకు కోరేది चारमीनार के करीब केयर हॉस्पिटल की जानिब से आज 14 नवंबर यौम अतफाल के मौके पर एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर कामरान, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ने कहा कि उनके तकरीब का एहतमाम करने का मकसद आवाम में शऊर बेदार करना है। जैसे शुगर और कई ऐसी बीमारियां मौजूद हैं जिससे आवाम को उजागर करने की जरूरत है। इस मौके पर उनके साथ याकुतपुरा के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इंकशाफ किया है कि जल्द ही रियासत में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने केसीआर फ्री ट्रेनिंग कैंप के जरिए जिस्मानी फिटनेस की तरबियत हासिल करने वाले 300 उम्मीदवारों को अपने खर्च पर दूध, उबले हुए अंडे और फलों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस की मुलाजिमत के लिए फिजिकल टेस्ट इम्तिहान कामयाब करना जरूरी है। उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने अग्निपथ के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी मुतारिफ कराते हुए नामुनासिब काम किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत जल्द ही ग्रुप 4 की मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए इक़दाम करेगी, जिसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के भीमपुर मंडल तामसी के इलाके के हुदूद में एक शेर नजर आया। इस शेर को टिप्पर लॉरी के ड्राइवर ने देखा और अपने सेल फोन में उसकी तस्वीर ले ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इस तस्वीर के वायरल होने के साथ ही महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने अपनी तलाशी मुहिम तेज कर दी। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। दूसरी तरफ किसानों में इस वाक़े के साथ ही तशवीश की लहर दौड़ गई। उनका कहना है कि वो अपने मवेशियों के ताल्लुक से फिक्रमंद हैं और रातों को अपने घरों से निकलने में भी खौफ महसूस कर रहे। इन किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि फसल की कटाई के वक्त शेरों की नकल व हरकत से वो परेशान है। उन्होंने महकमे जंगलात के ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो इन शेरों को पकड़ने के इक़दाम करें। हाफिज मुबशिर खान इंचार्ज सफ़ा बैतुल मॉल की इतला के मुताबिक सफ़ा बैतुल मॉल के ज़र एहतमाम जिस तरह गुज़श्ता 2 साल कबल आखिरी सफ़र के नाम से एक मुग़सला वैन शुरू की गई थी, इस मरतबा एक DCM को तब्दील करके इसमें गसल के लिए पानी के टैंक, इस्तेमाल शुदा पानी की टैंक, मोटर, गीज़र वगैरह और कब्रिस्तान तक जाने की सहूलत के एतबार से इसको बनाया गया है। चूँकि शहर हैदराबाद में जगह की तंगी की बिना पर बाज़ छोटी गलियों वाले इलाके, अपार्टमेंट और तंग जगह वाले इलाके जहां बड़े बस नहीं जा सकती, तो सफ़ा बैतुल मॉल ने दूसरी बस तैयार की जो साइज के एतबार से बस से छोटी है, जो आसानी के साथ छोटी गलियों में जा सकती है। इस बस को US हेल्प के ताउन से खरीदा किया। इसके डिजाइन और बनाने में गिज़र का भी पूरा ताउन रहा है। इस दूसरी गाड़ी के जरिए भी शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद के इलाके में खिदमात अंजाम दी जाएगी। वाज़ेह हो के जो जरूरतमंद हैं उनके लिए मुफ्त सर्विस रहेगी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and
868-678-11110। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, ग्रह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरों की तफसील। गुजरात स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST ने ATS और क्राइम ब्रांच के साथ मुश्तरका कार्रवाई में 115 फर्म्स के मलकियती 205 दफातर और कारखानों की तलाशी ली। उसने 1200 करोड़ रुपयों के मुबैना क्रेडिट स्कैम के सिलसिले में 91 अफराद से पूछताछ भी की। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। GST के बाज अहदेदारों से भी उनकी मुबैना मिली भगत के लिए पूछताछ हुई। 14 अजला में बैक वक्त सर्च ऑपरेशन किया गया। स्क्रैप मेटल, केमिकल और आयरन रॉड्स का कारोबार करने वाली ये कंपनियां झूठे बिल तैयार करके रियासती हुकूमत से भारी क्रेडिट ले रही थी। अहदेदारों ने बिल बुक्स, लैपटॉप्स और पेन ड्राइव्स जब्त कर लिए। उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग से डाटा रिट्राइव कर लिया ताकि फर्जी मालूमातों को पता चला। इब्तदाई जानकारी ये है कि स्कैम गुज़िश्ता 6 महीने से अहमदाबाद, सूरत, भावनगर और वडोदरा में चल रहा था। सर्च टीमों को शुबा है कि अहदेदारों की मिली भगत के बगैर 6 महीने से इतना बड़ा स्कैम नहीं चल सकता। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS सरबराह मोहन भागवत ने बताया कि आयुर्वेद का फैलाव रुक गया था क्योंकि गैर मुल्की हमलावरों की यहां आमद हुई थी, लेकिन अब यह कदीम तरीका इलाज को फिर तस्लीम किया गया। उन्होंने ये भी कहा ऐसे इक़दाम की जरूरत है ताकि आयुर्वेद आलमी तौर पर तस्लीम किया जाए। भागवत आयुर्वेदा पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे थे जिसका एहतमाम वजारत आयुष ने किया। आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी के लिए कायम किया गया। मरकजी आयुष वजीर सर्बानंद सोनोवाल और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इस मौके पर मौजूद थे। आयुर्वेद को अवाम में फैलाव को रोक दिया गया था क्योंकि गैर मुल्की हमलावरों ने ऐसा किया, लेकिन अब आयुर्वेद को दोबारा तस्लीम किया जा रहा। अब वक्त आ गया है कि आयुर्वेद की मालूमात को तौसी दी जाए। भागवत ने कहा कि हमें चाहिए कि किस तरह आयुर्वेद को आगे ले जाया जा सकता है, गौर करें और ये रास्ता हर एक के लिए काबिल दस्तर है और आसान तिब्बी इलाज है और इसके लिए आयुर्वेद से हटकर कोई बेहतर मुतबादिल नहीं आयुर्वेद के खालिस शक्ल पर है। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि इसको बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के एक टीचर ने इस क्लासरूम में जिसमें मुस्लिम तालिबे इल्म भी थे इहानत आमिज तस्वीर दिखाकर अन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। मेलबर्न के एक स्कूल की तालिबा सारा उमार ने कहा है कि उस्ताद ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंतसब क्लासरूम में एक तस्वीर दिखाकर अन हजरत की इहानत की, जिस पर मैंने और दीगर मुस्लिम तलबा ने एतराज किया। सारा उमार का कहना था कि रूम में उस्ताद ने कहा कि किस तरह मुसलमान ऐसे अफराद को जो इस किस्म के खाके बनाते हैं उन्हें जान से मार देते हैं। सारा उमार के वालिद ने स्कूल इंतजामिया से इस उस्ताद को काम से बर्खास्त करके माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि छुट्टी के बाद जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए गया तो मेरी बेटी बहुत ज्यादा उदास और गमगीन थी। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। कराटे चैंपियन सैयदा फलक ने दुबई UAE में मुनक़िदा शौर्यन काई कराटे कप 2022 में पहली पोजीशन कर ली हासिल। शहर हैदराबाद में अवाम के लिए एक और फुट ओवर ब्रिज दस्तयाब। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियात अलासानी नवाज यादव ने एरागड्डा में राहगीरों को सड़क पार करने में सहूलत के मकसद से तामीर करदा एक फुट ओवर ब्रिज का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर इर्राबली दयाकरण ने ज्योति को रोशन करके जनगांव डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लाइब्रेरी हफ्ता मेले का किया आगाज। ZP चेयरमैन संपत रेड्डी, कलेक्टर शिवलिंगय्या, MLA मुत्ती रेड्डी और दीगर भी मौजूद। इस दौरान तमाम ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया। चार मीनार के पास केरो हॉस्पिटल की जानिब से आज 14 नवंबर यौम अतफाल के मौके पर शानदार प्रोग्राम का एहतमाम, जिसमें मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर कामरान, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने कहा उनके प्रोग्राम का मकसद अवाम में शौर बेदारी करना।
تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کیا انکشاف کہ جلد ہی ریاست میں گروپ 4 کی ملازمتوں کو پور کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ موصوف نے سدی پیٹ میں KCR فری ٹریننگ کیمپ کے ذریعے جسمانی فٹنس کی تربیت حاصل کرنے والے 300 امیدواروں کو اپنے خرچ پر دودھ، ابلے ہوئے انڈے اور پھلوں کی تقسیم کے پروگرام کا کیا آغاز۔ محکمہ موسمیات نے کی پیش گوئی کہ 18 اور 19 نومبر کو تلنگانہ کے کئی مقامات پر شدید سردی کی لہر ہوگی۔ محکمے نے کہا شمالی اور مغربی تلنگانہ کے کئی مقامات اس سے متاثر ہونے کا امکان۔ ریاستی حکومت نے ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن کے زیر کنٹرول مخلوع 134 جائیدادوں پر راست تقررات کی انتظامی منظوری دے دی۔ ان جملہ 134 جائیدادوں میں ڈپٹی ایجوکیشنل آفیسر، گیزیٹڈ ہیڈ ماسٹر گریڈ 1 کی 24 جائیدادیں شامل۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔